बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पठान या पश्तून वो कौम है जो पूरी दुनिया में गैरत और बहादुरी की मिसाल समझी जाती है। तारीख गवाह है कि ये ना तो कभी किसी बादशाह से डरे हैं और ना ही इन पर कभी किसी जालिम हुक्मरान का खौफ तारी हुआ है। दुनिया में अब तक कई बड़ी बड़ी अक़वाम ने मुतअद्दिद बार पठानों को ज़ेर करने की कोशिशें की, मगर सब के सब नाकाम रहे। और आधी दुनिया फतह करने वाले सिकंदर आज़म ने भी जब अफगानिस्तान के अंदर अपना कदम रखा तो पठानों ने दुनिया की सबसे मुनज़्ज़म फौज को भी धूल चटा दी। और ये सिलसिला अमेरिका को अफगानिस्तान से भगाने की सूरत में आज तक ऐसे ही जारी है। लेकिन आखिर ये पठान कौन है? ये किस नस्ल से ताल्लुक़ रखते हैं? ये किस नबी की उम्मत हैं? और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन लोगों के लिए क्या दुआ फरमाई थी? आज की इस वीडियो में हम दुनिया की इस बहादुर कौम के बारे में डिस्कस करेंगे। नाज़रीन, हुज़ैफा अतीक चैनल में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। पठान को अफगान कहते हैं। अफगान इसलिए कहते हैं कि अफगान हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम था और इनको जिन्नात की जुबान काफी पसंद आया करती थी। लिहाजा उन्होंने अपने वालिद सुलेमान अलैहिस्सलाम से कहा कि आप जिन्नात को कह दें कि मुझे अपनी जुबान सिखाएं। लिहाजा सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म पर जिन्नात ने अफगान को इनकी जुबान सिखाई और बाद में यही जुबान पख्तून के नाम से मशहूर हो गई। पठानों की असलियत और कौमियत के बारे में जो रवायात हैं वो ये हैं कि पठान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, यानी ये लोग अपनी कौमियत के एतबार से बनी इसराइल हैं। दरअसल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल था, इसलिए इनकी औलाद को बने इसराइल कहा जाता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और इन्हीं से बनी इसराइल की 12 कौमें आगे चली और तारीख दानों के मुताबिक इन्हीं में से एक कौम इन पख्तून या पठानों पर भी मुश्तमिल थी। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की तबलीग शुरू की और लोग जोग तर जोग इस्लाम कबूल करने लगे तो इस वक्त पठान कौम का सरदार, जिसका नाम कैस अब्दुल रशीद था, अपने पूरे खानदान के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो गया। अब चूंकि कैस एक इब्रानी लफ्ज़ है, लिहाजा आपने इसको तब्दील करके अब्दुल रशीद नाम को पसंद फरमाया और यूं हज़रत कैस अब्दुल रशीद ने अपने पूरे कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लिया और इसी तरह से इन्हें पहले पख्तून साहबी होने का एजाज़ हासिल हुआ। आज दुनिया में पख्तून ही वो वाहिद कौम है कि जिसमें इस्लाम के अलावा कोई और दूसरा मज़हब मौजूद नहीं है। और अगर आज आप किसी पख्तून से पूछेंगे कि वो मुसलमान हैं या पख्तून, तो आपको जवाब कुछ इस तरह से मिलेगा कि हम लोग पिछले 5000 साल से पख्तून हैं, जबकि पिछले 1400 सालों से मुसलमान। अब सवाल ये है कि अफगान कौम को पठान क्यों कहा जाता है? तो इसके पीछे का वाकया कुछ यूं है कि जब काफिरों ने मक्का मुकरमा पर कब्जा कर लिया तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद को हुक्म दिया कि जाओ और अपने अफगान भाइयों को जहाद पर बुला लाओ। लिहाजा हजरत खालिद बिन वलीद अफगानिस्तान की तरफ रवाना हुए और अफगानी सरदार कैस अब्दुल रशीद को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम अरसाल किया और फिर जल्द ही कैस अब्दुल रशीद की क़यादत में पख्तूनों का एक बड़ा लश्कर मक्का मुकरमा की तरफ रवाना हो गया। शाम को हजरत खालिद बिन वलीद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह खुशखबरी सुनाई कि अफगानियों ने आते ही मुशरिकीन का कत्ले आम शुरू कर दिया है और तमाम काफिरों का सफाया करके अब अफगानी मक्का मुकरमा पर काबिज हो चुके हैं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुना तो उसी वक्त आपकी ज़ुबान मुबारक से ये अल्फाज निकले, बतान। और फिर आपने फरमाया कि अल्लाह इनकी आल औलाद को फरोग बख्शेगा और इनके कबीले की ताकत और तादाद सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद आपने दुआ की कि इस मर्द यानी कैस अब्दुल रशीद की नस्लों से एक अजीम कबीला पैदा हो जिसके अफराद क़यामत तक सलामती और इत्तेहाद के साथ शरीयत इस्लामी पर साबित कदम रहेंगे। अब लफ्ज़ बतान एक अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब एक ऐसी सख्त लकड़ी होता है जो कि बड़े बड़े समंदरी जहाज़ों में लगाई जाती है, जिसको समंदर का खतरनाक पानी भी कमज़ोर नहीं कर सकता। यानी पठानों को उनका ये नाम
खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। और जब ये बतान लफ्ज बड़े सगीर पहुंचा बतान लफ्ज बड़े सगीर पहुंचा तो बतान से होता होता पठान हो गया। और आज इस कौम को फारसी में पश्तून, उनकी मुकामी जबान में पख्तून और उर्दू जबान में पठान कहकर पुकारा जाता है। ये कौम पूरी दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में फैली एक गैरतमंद कौम शुमार की जाती है, जिनमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत अव्वल नंबर पर आते हैं। पठानों ने क़याम पाकिस्तान के अंदर भी भरपूर हिस्सा लिया और बाज़ अंग्रेज मौरखीन का मानना है कि पठान कौम अर्जीना के किसी हिस्से में रहा करती थी और अर्जीना के लोगों का भी यही कहना है कि पठान कौम इन्हीं का एक हिस्सा है। सो पठानों का यही जहाद और अल्लाह ताला की राह में लड़ने का जज्बा है जो आज तक इस कौम के अंदर ऐसे ही बाकी है। ये लोग अपने दीन को लेकर काफ़ी सख्त होते हैं और शरीयत और नाम खुदाबंदी के लिए हर वक्त मर मिटने को तैयार रहते हैं, जिसका नज़ारा हमें अक्सर दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को मिलता ही रहता है। इसी कौम का जिक्र कुर्बे क़यामत पेश आने वाले वाक़यात में भी मिलता है और बाज़ मुर्रखीन का मुताबिक हज़रत इमाम मेहदी की मदद के लिए जो बरसगीर से काले झंडों का लश्कर निकलेगा, इनमें से एक काफ़ी बड़ी तादाद इन्हीं पठानों पर मुश्तमिल होगी। इसी लश्कर के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि कुर्बे क़यामत इस काले झंडे वाले लश्कर का रास्ता दुनिया में कोई भी रोक नहीं पाएगा, यहाँ तक कि यही काले झंडे बैतुल मुक़द्दस के अंदर नस्ब कर दिए जाएंगे। जबकि बाज़ दूसरी अहादीस के मुताबिक गज़वा हिंद का आगाज़ भी खरासान यानी मौजूदा अफगानिस्तान से ही होगा। चनाचा अफगानियों की ये इस कदर गैरत, जुर्रत और बड़ी बड़ी सुपर पावर्स को बगैर किसी हथियारों के धूल चटा देना, ये सब यकीनन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का ही असर है, क्योंकि आपने इस कौम से खुश होकर इनके हक में अल्लाह ताला के हुजूर की थी। ये अफगानिस्तान में चिंग इस्लामिया काम दाफिया हुए और अमन हो गया। 100% हमारे हाथ के बड़े सिक्योरल दानश्वर हैं। इल्म इकबाल के साहबजादे डॉक्टर जावेद इकबाल को उन्होंने खुद कहा, कुछ दिन रहकर आए थे काबिल में तालिबान की हुकूमत के दौर में, वापस आकर दारुल उलूम हकानिया अकवारा खटक में तख्लीक की है कि मैं जो हालात देकर आ रहा हूँ अफगानिस्तान में काबिल में, अगर ये चंद और मुसलमान मुल्कों में भी ऐसे हालात हो जाएं तो पूरी दुनिया मुसलमान हो जाएगी।